हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यूनमिन फैन फिक्शन माय हार्टलेस माफिया हस्बैंड। जिमिन बार काउंटर पर बैठकर चुपचाप ड्रिंक कर रहा था। उसका असिस्टेंट जो उसके साथ ही था वो उसे और पीने से रोकता है। जिमिन उससे कोल्ड टोन में अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, अगर तुम्हें अपनी जॉब प्यारी है तो तुम इस तरह से बार बार मुझे रोकना बंद करो, ओके? मैं अपना अच्छा बुरा अच्छे से समझता हूँ, तुम्हें मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। और वो चुपचाप वापस से ड्रिंक करने लगता है। तभी कोई कहता है, यार काई, तुम्हारे तो अपने मज़े हैं। ऐसा कौन सा खजाना, ऐसी कौन सी लॉटरी तुम्हारे हाथ लग गई है जो तुम एवरी डे पानी की तरह पैसे बहाते हो? एवरी डे ही क्लब में जाते हो, नाइट स्टैंड करते हो और पता नहीं क्या क्या। यार कुछ मुझे भी तो बताओ ना, मैं भी बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। मुझे भी तुम्हारी तरह ही बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है। मैं भी मैं भी अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहता हूँ। तुम्हारे पास तो कोई जॉब भी नहीं है, तो फिर इतनी मनी कहाँ से आती है तुम्हारे पास? मुझे भी बताओ ना। मैं तुम्हें नहीं बता सकता ना इसके बारे में। उसका फ्रेंड उसे फोर्स करने लगता है। काई इरिटेट होकर कहता है, मैं तुम्हें पैसे दे तो रहा हूँ, फिर तुम्हें क्या चाहिए? और हाँ, रही बात मेरे जैसे रिच होने की, तो हर किसी की किस्मत एक जैसी नहीं होती। हाँ, मेरा लक अलग है, मेरी बात अलग है। यह कह के वो चुप हो जाता है। जिमिन जो उन दोनों की सारी बातें सुन रहा था और चुपचाप वहाँ पर बैठा हुआ था। उसका फ्रेंड कहता है, यार मुझे भी जानना है ना कि ऐसा क्या हुआ है। काई कहता है, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम जाने बिना नहीं मानोगे। उसका फ्रेंड कहता है, मैं तो तुम्हें कब से पूछ रहा हूँ, प्लीज़ बताओ ना। काई कहता है, ओके, तो सुनो। काई कहता है, तुम्हें मेरा वो फ्रेंड याद है जो यूनिवर्सिटी में मेरा साथ था? उसका एक क्लोज़ फ्रेंड था जिसे यूनवू ने मुझे मिलवाया था, जो बहुत ज़्यादा रिच था और काफ़ी ब्यूटीफुल भी। वो बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड, ब्यूटीफुल और रिच था और इनोसेंट भी। पहले तो मैंने उससे फ्रेंडशिप की और उसके बाद मैंने उसे प्रपोज़ किया। मैं उसे अपनी लाइफ में लाना चाहता था। मुझे लगा अगर वो मुझसे शादी कर लेता है तो मैं भी उसके रिच होने का फ़ायदा उठा सकता हूँ। वो अपने पेरेंट्स का वन एंड ओनली सन था। उसके पेरेंट्स की जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो सब कुछ मेरी होती और इसीलिए मैंने सोचा मैं उससे शादी करके उसके मेंशन में ही सेटल हो जाऊंगा। मैं वो सब कुछ हासिल कर लूँगा जो उसके पास है। बट जब मैंने उसे प्रपोज़ किया तो उसने मेरे प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर दिया। उसने मुझे मेरे मुंह पर मना कर दिया। मैंने उसके लिए क्या क्या नहीं किया। पार्टी अरेंज की, उसे वहाँ बुलाया, उसे सबके सामने प्रपोज़ किया और उसने उसने मुझे सबके सामने ही रिजेक्ट कर दिया। मुझे इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उस टाइम पर तो मैंने उसे कुछ नहीं कहा और उसकी बातों को इग्नोर कर दिया। उस दिन के बाद से उसने मुझे इग्नोर करना चालू कर दिया और फिर उसने मुझसे बात करनी बंद कर दी। मैंने यूनवो से कहकर उसे मिलने के लिए बुलाया और एक रेस्टोरेंट में उससे सॉरी बोला, उसे माफ़ी मांगी और फिर सब कुछ ठीक हो गया। मैंने उससे सॉरी बोलकर उसे हग किया। उसने भी मुझे माफ़ कर दिया। एंड यू नो व्हाट, उस मोमेंट में मैंने अपने एक फ्रेंड को हम दोनों की पिक्चर लेने के लिए बोला और उसने वही किया। हम दोनों को एक साथ कैप्चर कर लिया। मैंने उसे बदला लेने की सोच लिया था और फिर जब उसके पेरेंट्स ने उसकी शादी कहीं और कर दी, मैंने उसके हस्बैंड को वो सारी पिक्स सेंड कर दी। उसके हस्बैंड का रिएक्शन बिल्कुल वैसा ही था जैसे मैंने सोचा था। उसने मुझे अपने असिस्टेंट से ढूंढने के लिए कहा और उसके असिस्टेंट ने मुझे ढूंढ भी लिया। मेरे प्लान के मुताबिक उसने मुझे मिलने बुलवाया और मुझसे यूंगी और अपने बारे में बताने को कहा। मैंने उसे वो सब कुछ बताया जो मैंने पहले से ही प्लान किया हुआ था, जिसके लिए उसने मुझे बहुत सारी मनी ऑफ़र की। उसने मुझे उसने मुझे ऑफ़र किया कि अगर मैं योंगी की लाइफ से चला जाता हूँ तो वो मुझे बहुत सारी मनी देगा और इसीलिए मैंने उसकी बात को मान लिया। उसे मनी लेकर मैं वहाँ से चला गया। उसका फ्रेंड कहता है, क्या सच में तुमने ऐसा किया? और योंगी के बारे में तुमने जो बताया वो
काई कहता है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। योंगी जिस तरह का पर्सन है मैंने उसका बिल्कुल अपोजिट बताया। वो नाइट क्लब में जाना पसंद नहीं करता और इसीलिए मैंने उसके हस्बैंड से कहा वो एवरी डे नाइट क्लब में जाता है। इवन मैंने उसे ये भी कहा कि हम दोनों की मुलाकात भी नाइट क्लब में ही हुई थी और मुझसे मिलने से पहले भी वो कई लोगों के साथ नाइट स्टैंड कर चुका है और मेरे साथ भी वो कई बार सो चुका है। जिमिन इतना सब कुछ सुनने के बाद अब खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और अपनी जगह से उठ जाता है। वो चलकर काई के पास जाता है। वो अपने कोल्ड फेस के साथ काई की तरफ बढ़ने लगता है। उसका असिस्टेंट उसे ऐसा करने से रोकता है बट वो अपने असिस्टेंट को इग्नोर करके काई के पास जाता है और उसके कॉलर को पकड़कर उसे बुरी तरह से पीटने लगता है। काई का फ्रेंड पहले तो काई को बचाने की ट्राई करता है बट जिमिन के गुस्से को देखकर वो वहाँ से भाग जाता है। जिमिन काई को फ्लोर पर गिरा देता है और उसके ऊपर बैठ जाता है और उसे बुरी तरह से पीटने लगता है। असिस्टेंट जल्दी से गार्ड्स को कॉल करता है। गार्ड जो वहाँ पर आ जाते हैं और जिमिन को रोकने लगते हैं। जिमिन जो फिर भी रुकने के लिए राज़ी नहीं था। असिस्टेंट बोलता है सर वो मर जाएगा, प्लीज़ हम उसे पुलिस के पास भी तो दे सकते हैं ना। पुलिस उसका जो करना है वो कर लेगी, प्लीज़ आप उसे छोड़ दीजिए। यहाँ पर सब है, यहाँ पर ऑलरेडी बहुत कुछ हो चुका है, प्लीज़ सर। असिस्टेंट ने पुलिस को भी कॉल कर दी थी। पुलिस जो वहाँ पर आ जाती है। जिमिन अब काई को छोड़ देता है और उसके कॉलर को पकड़कर उसे फ्लोर से उठाते हुए ऑफिसर से कहता है इसे लेकर जाओ और इसके अगेंस्ट इतने ज़्यादा चार्ज लगाना कि ये अपने होल लाइफ में भी कभी जेल से बाहर ना निकल सके। ऑफिसर काई को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब जिमिन क्या करेगा उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। असिस्टेंट जिमिन से कहता है सर वो चला गया है, अब क्या हम भी चलें। जिमिन कहता है नो नेवर, मैं कहीं नहीं जाना चाहता, मैं यहीं रहूँगा। बट सर ये क्लब है और यहाँ ऑलरेडी बहुत कुछ हो चुका है, प्लीज़ अब आप यहाँ से चलिए। जिमिन कहता है तुम जा सकते हो यहाँ से। असिस्टेंट उसका हाथ पकड़ के उसे फोर्सफुली गाड़ी तक लेकर आता है। जिमिन जो बहुत ज़्यादा ड्रंक होने की वजह से और गुस्से की वजह से कांप रहा था। असिस्टेंट उसे लेकर अब मेंशन पहुंच चुका था। असिस्टेंट जिमिन को उसके रूम तक लेकर आता है और सर्वेंट को बोलता है कि वो उसका ख्याल रखे। असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है। जिमिन जो बहुत ज़्यादा ड्रंक था वो बेड पर लेटते ही सो जाता है। अब नेक्स्ट डे जिमिन मॉर्निंग के टाइम पर स्लोली अपने हेड को मसाज करते हुए बेड पर उठकर बैठ जाता है। वो एक एक भारी सर दर्द के साथ उठता है। उसे बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था। वो अपने सिर को पकड़ के बेड पर बैठ जाता है। जिमिन को कल रात के बारे में सब कुछ याद आने लगता है और वो अपने बालों को और भी तेज़ खींचने लगता है और भी ज़्यादा स्क्रीमिंग करने लगता है। उसे अपने सिर में बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था। इवन उसे अपने हार्ट चेस्ट में भी बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था। वो मन ही मन सोचता है जो कुछ भी काई ने कल कहा, जो कुछ भी मैंने सुना, अगर वो सच है तो मैं योंगी को किस तरह से फेस करूँगा, मैं उसे किस तरह से मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। मैं उसे इतना ज़्यादा हर्ट कैसे कर सकता हूँ। मैंने उसे बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, मैंने उसके साथ बहुत गलत किया है और अब मैं उसे अगर वापस पाना भी चाहूँ तो क्या। और ये सोच के वो बेड पर वापस से लेट जाता है। थोड़ी देर के बाद वो उठकर वॉशरूम में जाता है। फ्रेश होकर शावर लेने के बाद वो रेडी होकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। आफ्टरनून का टाइम था और जिमिन अपने ऑफिस पहुंचता है। असिस्टेंट जिमिन को देखकर उसे बो डाउन करता है। जिमिन सीधा अपने कैबिन में जाता है। वो अपने असिस्टेंट को अपने साथ आने के लिए बोलता है। उसका असिस्टेंट जो उसके पीछे ही उसके साथ उसके कैबिन में आ जाता है। सर वो मुझे लगा आज आप ऑफिस नहीं आएंगे, इसलिए मैंने फाइल्स। जिमिन उसे अपनी कोल्ड टोन में कहता है जाओ और जाकर सारी फाइल्स लेकर आओ। और तुमसे किसने कहा कि मैं ऑफिस नहीं आऊँगा? तुम्हें खुद से कुछ भी अज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है। जिमिन को गुस्से में देखकर असिस्टेंट
उसके ऑर्डर को फॉलो करते हुए उसके कैबिन से निकल जाता है और वर्क फाइल्स लाकर उसकी डेस्क पर रख देता है और जिमिन की तरफ देखने लगता है। जिमिन उसकी तरफ अपनी कोल्ड आइज से देखते हुए कहता है, तुम यहाँ अब किस लिए खड़े हो? तुम जा सकते हो, मैं अपना काम करना जानता हूँ। मुझे क्या करना है मैं अच्छे से जानता हूँ, तो अब यहाँ मेरे सर पर खड़े मत रहो, जाओ यहाँ से। असिस्टेंट उसे इतने ज़्यादा गुस्से में देखकर उससे कहता है, ओके सर, मैं चाहता हूँ। जिमिन खुद को काम में बहुत ज़्यादा बिजी रखना चाहता है। वो नहीं चाहता कि वो थोड़ी देर के लिए भी रेस्ट नहीं करना चाहता। इवन वो नाइट के टाइम पर भी मेंशन वापस नहीं जाता। वो काम करता है और ऑफिस में ही रुकता है। इसी तरह से 1 मंथ हो चुका था। जिमिन अब योंगी को और भी ज़्यादा मिस करने लगता है। उसकी बातें, उसका बिहेवियर, उसका क्यूट फेस, उसकी इनोसेंट स्माइल जिमिन को अब और भी ज़्यादा परेशान कर रही थी। नाइट के टाइम पर जिमिन ऑफिस के कुछ वर्क में बहुत ज़्यादा बिजी था। वो अपने वर्क को जल्दी से फिनिश करना चाहता है। कितने दिनों से लगातार वर्क करने की वजह से उसे अपनी बॉडी और अपने सिर में बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था। वो अब कुछ देर रेस्ट करना चाहता है। वो एक फ़ाइल को चेक कर रहा था, तभी उसे किसी की कॉल आती है। जिमिन अपने फ़ोन को उठाकर देखता है, उसके डैड की कॉल थी। वो कॉल पिक करके कहता है, हेलो डैड। उसके डैड अपने कोल्ड टोन में कहते हैं, कहाँ हो तुम? जिमिन कहता है, मैं अभी ऑफिस में हूँ। क्यों? आपको इतनी रात में मुझसे ये सब पूछने की क्या ज़रूरत है? अगर आपको कोई काम नहीं है तो क्या मैं कॉल को कट कर सकता हूँ? उसके डैड कहते हैं, मुझे तुमसे बात करनी है, मेंशन आओ। जिमिन कहता है, बट मैं अभी किसी से कोई बात नहीं करना चाहता और आप मुझे अभी मेंशन आने के लिए बोल रहे हैं। मैं इतनी रात में ड्राइव नहीं कर सकता। मैंने कहा अभी वापस आओ, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। जिमिन कहता है, डैड आप कहाँ हैं? आप मुझे ये बताओ। उसके डैड कहते हैं, मैं अभी तुम्हारे घर में हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम अभी यहाँ आओ। जिमिन कहता है, ओके डैड, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। उसके डैड कहते हैं, मैं कुछ भी नहीं जानता, तुम्हें अभी यहाँ होना है। तुम्हें मैं आधे घंटे का टाइम दे रहा हूँ और आधे घंटे में तुम मुझे यहाँ चाहिए। जिमिन कहता है, ओके डैड, क्या अब मैं अपने काम को पूरा कर सकता हूँ? उसके डैड कॉल कट कर देते हैं। जिमिन अपनी फ़ाइल को चेक करके ऑफिस से निकल जाता है। वो मेंशन पहुंचकर अपने मॉम डैड को मेंशन में देखकर अपनी मॉम से कहता है, मॉम डैड, आप दोनों यहाँ इस वक्त क्या हुआ है? उसके डैड उसकी कोई भी बात सुने बिना उसे एक ज़ोरदार स्लैप करने के बाद अपने हाथों में जो पेपर लिए हुए थे वो उसके मुंह पर फेंक के मारते हैं और लाउड टोन में कहते हैं, ये सब क्या है? जिमिन अपने कोल्ड आइज से अपने डैड की तरफ देख कर कहता है, क्या है ये? मुझे क्या पता? ये आपके पास था तो आपको बेहतर पता होगा कि ये क्या है। मुझसे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं कि ये सब क्या है? उसके डैड कहते हैं, ये कोल्ड लुक मुझे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। पेपर उठाओ और चेक करो। जिमिन फ्लोर से पेपर उठाकर चेक करता है। डिवोर्स पेपर्स को अपने हाथ में देखकर जिमिन की आइज़ वाइडन हो जाती है और उसके आइज़ के कॉर्नर से आंसू ड्रॉप हो जाता है। जिमिन के हाथों से वो पेपर छूटकर फ्लोर पर गिर जाते हैं। जिमिन, जो अब जैसे अपने सेंस में ही नहीं था, वो काउच पर बैठ जाता है और चुपचाप फ्लोर की तरफ देखने लगता है। उसके डैड कहते हैं, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, आंसर मी। क्या है ये सब और यूंगी कहाँ है? मैं और तुम्हारी मॉम आफ्टरनून के टाइम से यहाँ पर हैं। हम तुम दोनों को सरप्राइज़ करना चाहते थे और यहाँ तो उल्टा है, तुम दोनों ने हमें सरप्राइज़ कर दिया। योंगी कहाँ है? और तुम अभी कहाँ से आ रहे हो? ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी। Thanks for watching my video. Love you. Take care and bye bye.